इधर मोदी योगी ने सीमा हैदर को बचाया, उधर पाकिस्तान में बैठे गुलाम ने बड़ा बवाल कराया। सामने आई काले जादू से जुड़ी ऐसी खबर, सचिन की उड़ गई रातों की नींद। मिथिलेश भाभी भी हो गई हैरान, देवर सचिन पर टूट पड़ा एक झटके में दुखों का पहाड़। घर में घुसकर सीमा हैदर पर हुआ हमला, पुलिस ने बताई अंदर की सारी बात। पहले दरवाजा खटखटाया, फिर सीमा हैदर को धक्का मार घर में गिराया। अब वकील ने दिया घटना पर ऐसा बयान, पाकिस्तान में मच गया कोहराम, सोशल मीडिया पर कट गया बवाल। जी हाँ, सोशल मीडिया पर फिर एक बार बड़ा बवाल कट गया है, जिसके बारे में सीमा सचिन ने कल्पना भी नहीं की होगी। उधर गुलाम हैदर सीमा को पाकिस्तान भेजने के लिए कहता रह गया। उधर सीमा हैदर पर न सिर्फ हमला हुआ, बल्कि काले जादू का ऐसा खौफनाक सच सामने आया जिसने सबको हिला कर रख दिया। सोशल मीडिया पर तो सीमा हैदर को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है, जिसके बारे में जानकर आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ जब सीमा हैदर पर काले जादू के आरोप लगे। दरअसल ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा में रह रही पाकिस्तानी सीमा हैदर के साथ तब एक बड़ी घटना घट गई जब उसके घर में एक अनजान युवक जबरन घुस आया। आरोपी ने सीमा हैदर का पहले गला घोटने का प्रयास किया और फिर कस के 3-4 थप्पड़ लगाए। गनीमत रही कि सीमा ने शोर मचा दिया और शोर सुनकर परिजन और आसपास के लोग वहां पहुंच गए। इन लोगों ने आरोपी को दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया, जिसने पुलिस के सामने ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर अधिकारियों के भी होश उड़ गए। रिपोर्ट्स की माने तो पुलिस ने बताया है कि आरोपी गुजरात के सुरेंद्र नगर जिले का रहने वाला है, जिसका नाम तेजस झानी है। आरोपी ट्रेन से दिल्ली पहुंचा और यहां से सवारी करते हुए रबूपुरा पहुंच गया। एसीपी सार्थक सेंगर के मुताबिक आरोपी से पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक जो सामने आया उसमें तेजस ने दावा किया कि सीमा ने उस पर काला जादू किया, उसी की वजह से वो खींचता हुआ उसके घर जा पहुंचा। आपको बता दें, फिलहाल युवक पुलिस की कस्टडी में है, जिसको लेकर उनके घर वालों को भी सूचित कर दिया गया है। हालांकि इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर बड़ा बवाल खड़ा हो गया। कई यूजर्स ने सीमा हैदर पर सचिन के ऊपर भी काला जादू करने की बात बोली है। इतना ही नहीं, कई और यूजर्स ने ऐसे कमेंट्स किए जिसने इंटरनेट का पारा चढ़ाया हुआ है। वहीं इस बीच सीमा हैदर को लेकर सबसे बड़ी बात ये कि वो भी पाकिस्तान नहीं जाएगी, जिसके पीछे की कई बड़ी वजह भी है, जिसके बारे में खुद सीमा के वकील एपी सिंह ने बताया है। एक वीडियो जारी करते हुए एपी सिंह ने कहा है कि भारत आने के बाद सीमा हैदर ने हिंदू धर्म स्वीकार किया। इससे पहले उसने नेपाल में सनातन रीति रिवाजों के अनुसार सचिन से शादी की थी। वीडियो में एपी सिंह ने यह भी कहा है कि जब वो पाकिस्तान में थी तब उसका तलाक हो गया था। पिता की मौत के बाद उसकी दोस्ती सचिन से हुई। नेपाल में दोनों ने सनातन धर्म के अनुसार विवाह किया। भारत आने के बाद उसने विधिवत सनातन धर्म अपनाया और फिर सभी रीति रिवाजों के साथ विवाह किया। उनकी बेटी का नाम मीरा है। सीमा के दस्तावेज एटीएस के पास हैं। सीमा कभी भी अपने ससुराल और अस्पताल के अलावा कहीं नहीं गई। उसे पहलगाम की घटना से जोड़ना गलत है। एपी सिंह ने यह भी कहा कि सीमा का मामला पहले से ही एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएस की जांच के अधीन है और वो जमानत पर है, जिनके इस बयान से साफ है कि सीमा हैदर अब वापस पाकिस्तान नहीं जाएगी। इतना ही नहीं, सीमा हैदर पर रद्द किए गए 14 कैटेगरी के वीजा का आदेश लागू ही नहीं होता, जिसके पीछे की वजह है। बताया जाता है कि सीमा पर इसलिए ये आदेश लागू नहीं होता क्योंकि सीमा बगैर वीजा के ही भारत में दाखिल हुई थी। अवैध रूप से भारत में दाखिल होने की वजह से सीमा का केस यूपी की अदालत में है। अब जब तक अदालत फैसला नहीं दे देती, सीमा यही रहेगी। सीमा का एक मामला राष्ट्रपति भवन में भी है, उसको भारतीय नागरिकता दिए जाने की मांग को लेकर। राष्ट्रपति भवन ने अब तक उस पर कोई फैसला नहीं लिया। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा।